गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। अभी कल जो हम लोग चल रहे थे काइंड्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट चल रहे थे कि ऐसे कौन कौन से स्रोत प्रलेख हैं जिनको हम लोग आधारभूत प्रलेख के नाम से जानते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है प्रमाणक वाउचर। प्रमाणक या वाउचर किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वाउचर किसे कहते हैं। वाउचर का अर्थ क्या है, वाउचर की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले मैं उसको अपनी भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वाउचर का मतलब ये होता है कि जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं, तो अभी देखा गया, बताया गया कि सोर्स डॉक्यूमेंट मिलते हैं हमको, आधारभूत प्रलेख मिलते हैं। जैसे माल खरीदते हैं तो परचेज बिल मिलती है, माल बेचते हैं तो सेल्स इनवाइस इशू की जाती है। ये सब हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट बोले जाते हैं, आधारभूत प्रलेख बोले जाते हैं। लेकिन जब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है तो एक अलग से अपने वहां पर्ची काटी जाती है, एक अलग से स्लिप बनाई जाती है। तो हम जब खरीदते हैं तो जो खरीदी गई बिल होती है वो उसी स्लिप के साथ लगा दी जाती है, और उस स्लिप पर नंबर पड़ा होता है कि जैसे आज पहला ट्रांजेक्शन किया गया तो एक नंबर डाल दिया जाएगा, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन किया जाएगा, फिर उसके साथ एक पर्ची लगाई जाएगी, तीसरा ट्रांजेक्शन होगा फिर एक पर्ची लगाई जाएगी, तो उस पर एक नंबर डाला जाएगा, वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2, वाउचर नंबर 3। तो वाउचर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाणक। अब प्रमाणक का मतलब यह कोई भी ऐसा दस्तावेज, कोई भी ऐसा प्रपत्र जो प्रमाण के तौर पर रखा जाता हो, प्रमाण मतलब सबूत के तौर पर रखा जाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं। इसका मतलब जब भी हम लोग कोई लेन देन करते हैं तो जो हमको डॉक्यूमेंट मिलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट जिसे कहते हैं, आधारभूत प्रलेख कहते हैं, मूल प्रपत्र कहते हैं, उस प्रपत्र को हम लोग एक सब्सिडरी पेपर के साथ लगा देते हैं और उस पर उसी के बिहाफ पर हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी कि उसको लेखांकन किया जाता है और वो प्रमाण के तौर पर माना जाता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? प्रमाणक कहते हैं, वाउचर्स कहते हैं। तो वह बुक में बताया जाता है, दिखाया जाता है कि क्या मतलब की डेफिनेशंस होती हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ वाउचर समझें, प्रमाणक का अर्थ समझें कि क्या होता है। तो बताया कि प्रमाणक व्यावसायिक लेन देन का लिखित साक्ष्य है। प्रमाणक व्यावसायिक लेन देन का लिखित साक्ष्य है, यानी वो रिटन मतलब एक तरह से एविडेंस है, जिसके आधार पर प्रारंभिक वहियों में की गई प्रविष्टि की शुद्धता, सत्यता और औचित्य की जांच की जाती है। यानी कि एक ऐसा लिखित साक्ष्य है, एक ऐसा सबूत है जिसके बिहाफ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट के जो प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड किया गया, यानी जनरल में लेजर लेजर वो जो लेखे किए गए हैं, उसकी सत्यता की, उसके औचित्य की जांच की जाती है कि ये क्या किस मकसद से खर्च किया गया था या किस तरह का डॉक्यूमेंट है, उसकी जांच की जाती है। बीजक यानी बिल, नाम की चिट्ठी यानी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, कैश रिसिप्ट, ऐसी पे इन स्लिप जिसके बारे में भी कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बातें हो चुकी हैं उसके बारे में। व्यवसायिक अनुबंध यानी कोई आपसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई समझौता हुआ है, तो उसको बोलते हैं व्यवसायिक अनुबंध। व्यवसायिक पत्र व्यवहार, कोई भी मतलब कि बिजनेस जो आदान प्रदान होते हैं पत्रों के, मतलब ऑर्डर देना, ऑर्डर उधर से एक्सेप्ट होना, ये सब सारी चीजें आदि प्रमाणक के कुछ उदाहरण हैं। यानी कि प्रमाणक का मतलब क्यों? जो प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो। तो प्रमाण के तौर पर किसको इस्तेमाल करेंगे? माल खरीदेंगे तो बिल आएगी, बिल हमारा प्रमाण है। हम बेचेंगे, सेल्फ हमारे पास कार्बन कॉपी पड़ी रहती है, ओरिजिनल कॉपी जो है कस्टमर को दे दी जाती है, वो हमारे पास पड़ी रहेगी, तो वो प्रमाण है। हम किसी से पैसा लेते हैं तो हमने बताया था कि उसके लिए कैश रिसिप्ट तैयार की जाती है, नकद पैसा जब प्राप्त होता है तो वो एक प्रमाण बन गया। हम किसी को पैसा देते हैं तब भी कैश रिसिप्ट पर लिखवा लेते हैं, पेमेंट स्लिप पर। जब बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो पे इन स्लिप होती है। जब भरते हैं तो हमने बताया था 2 हिस्से में होती है, एक हिस्सा तो बैंक वाला रख लेता है और एक हिस्सा हमारे पास रहता है। जो लोग पैसा जमा करते होंगे वो जानते होंगे। तो जो पे इन स्लिप है वो भी 2 हिस्से में, तो उसका जो एक हिस्सा है वो प्रमाण है। तो प्रमाणक का मतलब ही होता है कि जो प्रमाण के तौर पर, जो सबूत के तौर पर, जो एविडेंस के लिए, जो सबूत के लिए रखा जाता है, उसी को प्रमाणक कहते हैं। प्रमाणक की कुछ परिभाषाएं भी हैं, अलग अलग विद्वानों ने वाउचर क्या होता है उसके बारे में डेफिनेशन दे रखी है।
तो आइए डेफिनेशन को देखें। सबसे पहले एक ऑथर आते हैं जिसका नाम है आर्थर डब्ल्यू होम्स। आर्थर डब्ल्यू होम्स, इन्होंने प्रमाणक के बारे में, वाउचर के बारे में क्या डेफिनेशन दे रखी है, वाउचर इनकी नजर में क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इनकी नजर में बताया गया है कि प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक परलेखीय साक्ष्य है। प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक परलेखीय साक्ष्य है। इंग्लिश में आर्थर डब्ल्यू होम्स ने इन्होंने क्या कहा, अ वाउचर इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कोई भी लेन देन किया जाता है, कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उसके फेवर में कोई एक साक्ष्य होना चाहिए, कोई एक सबूत होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणक कहते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जब लेन देन करते हैं तो बिल काटते हैं, तो बिल क्या है, प्रमाण है, एक सबूत है, उसी को क्या बोलेंगे, प्रमाणक। यानी कोई भी दस्तावेज जो प्रमाण के तौर पर रखा जाता है वो प्रमाणक कहलाता है, सबूत कहलाता है, या उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाउचर कहेंगे। तो आर्थर डब्ल्यू होम्स ने क्या कहा कि प्रमाणक किसी व्यवहार के समर्थन में एक परलेखीय साक्ष्य है। इसी तरह से जे आर बाटली बॉय, जे आर बाटली बॉय ने भी डेफिनेशन दे रखी है वाउचर किसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि प्रमाणक को लेखा पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के परलेखीय साक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा कि प्रमाणक क्या है, इन्होंने कहा कि प्रमाणक जो है लेखा पुस्तकों में, यानी कि जो हमारी जनरल एंट्री पास की जाती है, तो जनरल एंट्री पास करने के लिए जो साक्ष्य के रूप में, जो सबूत के तौर पर जो साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणक कहते हैं। उनकी भी परिभाषा इंग्लिश में देख सकते हैं। इन्होंने कहा बाटली बाय ने कि अ वाउचर मे बी डिफाइंड एज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ एन एंट्री अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो जनरल में हम लेखा करते हैं, उसमें लेखा करने के लिए जो प्रपत्र जिसके बिहाफ पर, जिसको सबूत के तौर पर रख करके हम सामने रख करके लेखा करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणक कहते हैं, यानी वाउचर कहा जाता है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन बताई गई, एक आर्थर डब्ल्यू होम्स की और एक डेफिनेशन बताई गई जे आर बाटली बाय की। तो एक आदर्श परिभाषा भी देख सकते हैं, कुल मिला जुला करके क्या कहा गया, तो बताया गया कि व्यावसायिक लेन देन के परलेखीय साक्ष्य को, यानी कि जो रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं, उसी को प्रमाणक कहते हैं या वाउचर कहते हैं। इसका व्यवहार प्रारंभिक लेखी की बहियों में की गई प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए क्या आता है, यानी कह रहे कि इसको यूज कहां करते हैं, जब हम लोग उसको प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो कोई ना कोई कागज होना चाहिए, उसी कागज के बिहाफ पर रखते हैं। यह आधारभूत प्रलेख के आधार पर बनाया जाता है, यानी जो हमारा बताया गया था आधारभूत, यानी कि मूल जो प्रलेख हैं, जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, उसी के बिहाफ पर तैयार किया जाता है। इसका मतलब हमारे पास परचेज करेंगे तो परचेज बिल आएगी, तो हमें बताया ना कि ऊपर से एक अलग से पर्ची लगाई जाएगी कि माल खरीदा गया तो पेमेंट कब हुआ, किस तरह से हुआ, तो एक अलग से जो पर्ची लगाती है वो क्या है, सबूत के तौर पर रखी गई है कि हाँ ये फला माल खरीदा गया था, फला तारीख को खरीदा गया था, फला से खरीदा गया था, फला तारीख को पेमेंट हुआ है, तो सारी बातें उसमें रिटर्न में रहती हैं। तो ये सारी चीजें उसमें रहती हैं। तो ये हमारा एक आदर्श परिभाषा हुई कि जब भी कोई हम लोग प्रारंभिक पुस्तकों में लेखा करते हैं, तो लेखा करने के लिए जो प्रमाण के तौर पर, जो सबूत के तौर पर, जो साक्ष्य के तौर पर हम लोग अपने पास दस्तावेज बनाते हैं, रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रमाणक कहते हैं। ये हमारे पास प्रमाणक का नमूना है, देख सकते हैं स्पेसिमिन ऑफ वाउचर। सबसे पहले जिस कंपनी का है, जिस फर्म का है, उसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, साहित्य भवन पब्लिकेशन, हॉस्पिटल रोड, आगरा, और एड्रेस दे दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद वहां पर साइड में वाउचर नंबर लिखा हुआ है, डेट लिखी रहती है, डेबिट किसको किया जाएगा उसको लिखा जाएगा, कितने रुपए अमाउंट से, क्रेडिट किसको किया जाएगा वो लिखा रहेगा, और उसके बाद अकाउंटेंट की यहाँ पर सिग्नेचर रहेगी, यहाँ पर मैनेजर की सिग्नेचर रहेगी, यहाँ पर प्रोपराइटर और पार्टनर की सिग्नेचर रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर पेमेंट कब मिला है, किसको दिया गया, किसको लिया गया, वो सारी डिटेल यहाँ पर साइड में लिखी रहती है। तो ये पूरा देख सकते हैं, जिस फर्म का है उस फर्म का हम लोग अलग से एक पेपर छपवाते हैं, बनवाते हैं। जब भी कोई माल खरीदते हैं तो इसके साथ पीछे जो है परचेज की बिल रहती है, और यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट इसमें लिखा जाता है, और इसी के बिहाफ पर हम लोग अपना जर्नल में लेखा करते हैं। ये है हमारा प्रमाणक का नमूना। तो ये हमारा नमूना जब देख लिया गया है, तो आओ कुछ उसकी विशेषताओं की बात करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, यानी मेन पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाउचर,
यानी क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन से ऐसे मेन पॉइंट इसके होते हैं, तो एक नजर उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया प्रत्येक परमाणक में, यानी जो परमाणक का नमूना दिखाया गया है, तो प्रत्येक परमाणक में सबसे ऊपर व्यवहारिक संस्थान का नाम, पता और छपा हुआ होता है। यानी जो बिजनेसमैन है, जो फर्म होती है, उस फर्म का नाम पता रहता है। प्रत्येक परमाणु की क्रम संख्या दी जाती है, यानी वाउचर नंबर भी दिखाया गया था उसमें। प्रत्येक परमाणु पर परमाणु बनने की तिथि दी जाती है, यानी उस पर डेट भी पड़ी रहती है। प्रत्येक परमाणु में डेबिट किए गए व्यक्ति का नाम, माल या नकद व्यक्ति लिखा रहता है, उसमें डेबिट और क्रेडिट दिखाया गया था, तो बताया जाएगा उसमें क्या डेबिट किया गया है और क्या क्रेडिट किया गया है, ये दोनों बातें उसमें लिखी गई हैं। भुगतान जो प्राप्त किया गया या भुगतान दिया गया है वो चेक के माध्यम से दिया गया है या कैश दिया गया है, वो भी लिखा रहता है उसमें। प्रत्येक प्रमाणक पर आधारित अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर होते हैं, दिखाया गया था कि अकाउंटेंट के, मैनेजर के और प्रोपराइटर और पार्टनर के उस पर सिग्नेचर होते हैं, तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के इस पर हस्ताक्षर होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर प्रमाणक के साथ आधारभूत प्रलेख भी लगाया जाता है। तो हमने बताया कि जो ये वाउचर बनाया गया है, इसी के पीछे हम लोग परचेज बिल लगा देते हैं या पे स्लिप लगा देते हैं, तो उसी के साथ उसको नत्थी कर दिया जाता है। तो जो मूल प्रलेख है, यानी जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, वो भी उसके साथ लगा दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रमाणक लेखापालक या अधिकृत व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है। ये जो वाउचर तैयार किया जाता है, ये किसके द्वारा बनाया जाता है? अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। प्रमाणक जो तैयार किया जाता है, लेखापाल के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतनी ही बातों पर हम लोग अपनी बात खत्म करते हैं। सिर्फ आज बात की गई है प्रमाणक किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या है, परिभाषाएं क्या है, नमूना उसका देखा दिया गया है। ठीक है, थैंक यू।